मेरी हो कि मैं अपने कौम को, अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवा के रहूँगा। मैं वक्त के यज़ीदों, फ़िरौनों की कोई गुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये इमरान खान अपने मौके पे डटा हुआ है। आज इमरान खान अगर अपने मौके से 2 कदम पीछे आ जाए, आज इमरान खान डील कर ले, वो हम सब के दरमियान में मौजूद होगा। वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठा होगा, लेकिन इमरान खान अपने मुल्क का कभी समझौता नहीं करेगा। इमरान खान अपने मुल्क की कभी डील नहीं करेगा। शायर खाकान अब्बासी, आज मुल्क में खराबी क्यों है? क्योंकि हमारे सियासतदानों ने अपने ज़मीर के सौदे कर दिए, अपने असूलों को बेच दिया है। ये शायर खाकान अब्बासी ने सही बात की कि आज हमारे मुल्क के अंदर खराबी क्यों है, हमारा मुल्क क्यों तबाह बर्बाद हो रहा है, हमारे मुल्क का क्यों बेड़ा गर्क हो रहा है? क्योंकि जो यहाँ के सियासतदान हैं, उन्होंने अपने असूलों को अपने नज़रिए से पीछे हटके वो बिक गए हैं। उन्होंने अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया, उन्होंने अपने आप को रोन दिया अपने आटों से, उन्होंने अवाम के साथ, लोगों के साथ फ्रॉड किया है, धोखेबाजियाँ की, इसलिए आज हमारा मुल्क का बुरा हाल है, हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद हो रहा है हमारा मुल्क। उसके बाद अगर हम देखें, जब मैंने टिकटॉकर स्टार मरियम नवाज़ की करप्शन बेनकाब की तो मुझे 8 दिन अगवा कर लिया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चा साबित हुआ। मैं कल भी कहता था इसमें करप्शन हुई है, आज भी कहता हूँ ये ज़कीम लगाड़ी जिनको उठा लिया गया था, जिनको बंद कर दिया गया था, जिनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की थी, उनकी ये अल्फाज साबित हुए। उन्होंने कहा था कि ये सब ड्रामेबाजी हैं, ये टिकटॉकर फितनाबाज मरियम नवाज ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ कर रही है इस अवाम के साथ, पंजाब की अवाम के साथ इस ड्रामेबाजियाँ फितना उलट कर रही है। और आज ये साबित हुआ जो इसे रंग किए हैं रोडों के ऊपर, वो एक बारिश ने उड़ा के रख दिए, उठा के रख दिए कि इसकी हकीकत क्या थी। 21 करोड़ ये कहते कि इसके ऊपर रंग हुआ है, और इसकी हकीकत खोल के रखती कि ये रंग ये सस्ता रंग था, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़, आवाम को चूंटिया बनाने के लिए ये रंग किया गया था कि हम आवाम को अपने अपने करीब कर लें। लेकिन आवाम को पता है कि ये सिर्फ फितना हो रहा था, ये एक यजीद है जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि ये एक फितना हो रहा था, उसका पाकिस्तान से सफाया बड़ा आल में ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखें, अदालत के फैसले सुनाने से कबल साफ़ी फैसला सुना देते हैं और वही फैसला बाद में अदालत सुनाती है। ये ऐसे कौन से ज़राए हैं? तालिब इल्म का सवाल ये हैं वो ज़राए। मंसूर अली ख़ान का नवाज शरीफ के अंदाज में जवाब और में कैफ़े गूंज उठे। ये मंसूर अली ख़ान ने एक यूनिवर्सिटी में जाके प्रोग्राम किया, वहाँ एक नौजवान बच्चे ने ये पूछा कि ये अदालत का क्या फ़ैसला है। अदालत का फ़ैसला पहले से साफ़ियों को पता होता है कि फ़ैसला क्या आना है, और वो पहले से बता देते हैं कि ये फ़ैसला आना है, और फिर अदालत उसके अगले दिन वही फैसला सुनाती है। फिर अदालत के फैसले का क्या हकीकत है, अदालत के फैसले की क्या औकात, उसकी क्या वैल्यू है। अदालतें बंद कर देनी चाहिए, उनको ताले लगा दिए जाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने अदालतों को कब्जा कर लिया, इन्होंने अदालतों को दबाव पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिए, इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को दबाव बर्बाद करके रख दिया है। ये पाकिस्तान की अदलिया अब वो अदलिया नहीं रही जहाँ से आपको इंसाफ की तवक्को, आपको इंसाफ की तवक्को नहीं होनी चाहिए इन अदलियों से, क्योंकि इनको कैप्चर कर लिए, कि इनको कंट्रोल कर लिए, कि आप ये वही हुक्म मानेंगे जो ऊपर से हुक्म इनको लिखे हुए आएंगे। उन जजों को ये इंसाफ नहीं दे सकते जो आंखों सच पे आज जो जज खड़े हुए हैं, इन्होंने उनको हटा दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको पीछे धकेल दिए, और जो इनके अपने जज जो इनके ऑर्डर्स के ऊपर चलते हैं, जो इनके हुक्म के ऊपर चलते हैं, उनको इन्होंने आगे बड़े कुर्सियों के ऊपर बिठा दिए, जो इनके ऑर्डर्स के ऊपर आंखों सच के ऊपर खड़े होते हैं, उनको इन्होंने पीछे धकेल दिया, उनको पीछे कर दिया, क्योंकि ये उनके फैसले उनके हुक्म के ऊपर नहीं चलते। उसके बाद इमरान रियाज खान टिकटॉकर ज़्यादा तेज निकली, वो तलबा को भी अपनी ई लेकर आते, वो तलबा भी अपनी ई लेकर आती है। ये इमरान रियाज खान ने बात की, और ये मैंने आपको पहले ही बता दी ये बात। उसके बाद अमेरिका का कोई दबाव है और ना ही किसी का दबाव हम कबूल करेंगे। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ अमरीकी अरकान कांग्रेस की करारदादें हमने भी देखी हैं, मगर हमसे किसी ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। सागदार ने बात की कि हम अगर अमेरिका का दबाव आया, अगर अमेरिका का अभी तक कोई दबाव नहीं आया, अगर आया भी अमेरिका का दबाव तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे, हम इसके सामने चट्टान की तरह खड़ी होकर मुकाबला करेंगे। लेकिन आपकी औकात नहीं है कि आप किसी दुनिया की सुपर पावर की आंखों में आंखें डाल के बात करें। आपकी औकात, आपकी वैल्यू नहीं है, आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। आपकी वैल्यू, आपकी औकात 2 टक्की की है, आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर नहीं सकते। आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, उनको एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। वो एक ही मर्द कैलेंडर है जो अमेरिका की सुपर पावर, दुनिया की सुपर पावर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता था, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। आपकी औकात, आपकी वैल्यू नहीं है कि आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करें। उसके बाद समीना पासा, जिन्हें गाली नमा लफ्ज़ से नसीबा देकर पकारा जाता है, वही यूथ इन्हें दिन में तारे भी दिखाएगी, वही मुल्क का मुस्तकबिल है, वही असूबे में मुल्क को जों
की तरह चट्टे बालों से पाक करेगी, वही इस मुल्क की क़यादत करेगी, ये ओ कर रहेगा। हम देखेंगे इंशाअल्लाह। समीना पास सही बात की है, जो ये यूथ है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, यही इस कौम का फैसला करेगा, यही इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह हम ये ज़रूर देखेंगे और एक दिन ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह ये ख्वाब पूरे होंगे और ये जो ऊपर फ़िरौन यज़ीद बैठे हैं इनका सफाया होगा